हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर। आप लोग को हमने पार्ट 1 में हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी, जैसे बिंदु क्या होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कोण बताए हुए थे और त्रिभुज के कोण के साथ साथ त्रिभुज के युग्म बताए हुए थे। तो आज लोग आप पार्ट 1 सीखोगे आप त्रिभुज की आकृतियों को पहचानना 2D फिगर में। तो 2D फिगर में आकृतियों को कैसे पहचानते हैं वो आज आप लोग लेके आए हैं। इसमें से पहला टॉपिक है 2D फिगर में त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए क्या है, आप लोग यहाँ पर त्रिभुज में आप आकृति को 2D फिगर में कैसे पहचानते हैं। देखिए 2D फिगर क्या होता है। 2D फिगर होता है जब किसी भी आकृति को जो समतल में जो बनाया जा सके उसको क्या बोलते हैं, वो आपकी 2D फिगर कहलाती है। कोई भी आकृति ले लो आप, अगर वो चीज़ समतल में बन रही है, समतल में फर्श में बन रही है, उसको आप 2D फिगर बोलते हैं। जैसे कि त्रिभुज बनाना आपको समतल में, आप क्या बोलते, त्रिभुज एक ड्रॉ करिए समतल में, तो क्या हो जाएगा, समतल बन गई है तो क्या 2D फिगर होती है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोने हो, जो 3 कोने दिखाई देते हैं वो त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज के पास क्या होती है, 3 रेखाखंडों से घिरी समतली आकृति को, यहाँ पे समतली लगाना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतली आकृति को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए त्रिभुज में यहाँ पे रेखाखंड क्यों लगाया, रेखा क्यों नहीं लगाया, देखो आपको रेखाखंड, किरण, ये आपको हम पार्ट 1 में समझा चुके हैं। रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। फिर हम समझा देते हैं। रेखाखंड ये होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसको रेखाखंड बोलते हैं। अगर आपको समझना रेखाखंड और किरण बारे में तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, इसके प्ले लिस्ट में मेरा पार्ट 1 मिल जाएगा। सो देखते हैं त्रिभुज क्या होता है, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को, समतली आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। फिर देखिए त्रिभुज में क्या है, 3 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसका मतलब कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं 3 होती हैं। अब त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। में कोने को वर्टेक्स, जो आपके कोने कहलाते हैं उस कोने को बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स 3 होंगे। अब आते हैं भुजा, कोण कितने होते हैं त्रिभुज में, देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो त्रिभुज में जो एंगल होते हैं वो त्रिभुज 3 एंगल होते हैं। यानी कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने मीन्स वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 2 भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर एंड कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एंड समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एंड अधिक कोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। और विषम बाहु मतलब क्या होता है, विषम बाहु मतलब क्या होते हैं, इसोसिस ट्रायंगल हो गए। और समद्विबाहु मीन्स क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब क्या, स्केलिन ट्रायंगल, और समद्विबाहु होते हैं इसोसिस ट्रायंगल। और कोणों आधार पर ये देखते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसके अलावा आपको त्रिभुज के टाइप्स के अलावा आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर अभी क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, माध्यिका और एक क्या होता है, अंतः कोण। इनमें डिफरेंस पढ़ोगे यार, शीर्षलंब, माध्यिका एंड अंतः कोण क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे को कंफ्यूज होता है कि शीर्षलंब क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती है और अंतः कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर ये भी भुजा है और ये भी भुजा क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की, इसलिए कह सकते हैं क्या ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है, AB, BC, CA। और दूसरा पॉइंट यहाँ क्या लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज अगर भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं। मीन्स ये और ये, यहाँ पे एंगल A
एंगल बी, एंगल सी। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर 60 = 60 = 60। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। और समबाहु त्रिभुज याद है, अब कोई भी त्रिभुज दिया जाए, सभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। अगर इसको अगर आप ऐड करो 60 + 60 + 60, तो समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है 180 अंश का होता है। तो ये आपको पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। अब आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसोसिएट ट्रायंगल बोलते हैं जिस त्रिभुज में त्रिभुज ए, बी, सी, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए भुजा बराबर है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पॉइंट याद देखिए, क्या पॉइंट देखिएगा आपको, जो अगर दो भुजाएं बराबर हो, अगर ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये 6 ले लीजिए आप, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होगी। क्या बोलते हैं इसको आप? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ और याद रखिएगा, इसमें केवल अगर दो भुजा बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होते हैं। और कौन से एंगल बराबर होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो आपके जो दो भुजा है उस भुजा के सामने का कोण, देखो दो भुजाएं, एक भुजा ये देखिए आपको, एक भुजा ये देखिए, इस भुजा के सामने का कोण क्या बन रहा है? B और C बन रहा है, वो आपके बराबर होते हैं। या फिर एक तरीका और याद करने का है, जो भुजा बराबर दी गई हो उस कोण को हाइड कर लो और जो दो कोण बचेंगे वो कोण बराबर होते हैं। ये दो भुजा बराबर दी गई है, इससे ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण हमने हाइड कर लिया, आपके जो कोण बचेंगे वो भुजा क्या बराबर होगी। तो बोल सकते हो यहाँ पर आप जो एंगल बी होगा एंगल सी के बारे में होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं वो, लेकिन अभी आपको हम क्यों परिभाषा बता रहे हैं, जब आपको मेंस्ट्रुएशन बारे में समझाएंगे तो मेंस्ट्रुएशन में आप इसको डिस्कस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु नाम से ही हो रहा है, स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है? जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर ना हो, अलग अलग हो। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ भी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज कैसा होगा? ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CA। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसको बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एंगल बराबर नहीं होंगे, तो ये बोल सकते हो आप यहाँ पर एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल B डज नॉट इक्वल टू एंगल C। अब बात करते हैं हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल? आपको ने बताया था एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। मीन्स मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं इसको हम, इसको ले लिया हमने 60 डिग्री, ये ले लिया हमने यहाँ पर 60 डिग्री, इसको ले लो 50 डिग्री, ये ले 70 डिग्री ले लीजिए। देखिए ये वाला एंगल भी लेस देन 90 है, ये भी एंगल लेस देन 90 है, ये भी एंगल लेस देन 90 है। तो मीन्स क्या हो जाए, तीनों कोण यहाँ पर क्या है? 90 से कम है। इसका मतलब कि जब तीनों कोण 90 से कम होते हैं क्या बोलते हैं उसको? आप न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या हो गया? ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब आता है समकोण त्रिभुज। क्या होते हैं? इसका फिगर देख लीजिए, ये न्यून कोण त्रिभुज का फिगर है, ऐसा फिगर बनता है न्यून कोण त्रिभुज का। अब आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये मतलब कि ऐसे एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मीन्स एक एंगल जो होगा वो आपका राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री होगा, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है?
आपको बताया था अधिक कोण क्या होते हैं, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जिस एंगल में 90 डिग्री से अधिक कोण क्या होते हैं, देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो क्या बोलते हैं, उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, मीन ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। बट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एक कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। ये कम से कम एक कोण आपका अधिक कोण होना चाहिए, कम से कम एक कोण आपका क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। तो उसको वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कम से कम एक कोण कैसा होना चाहिए, अधिक कोण। आप बता चुके हैं अधिक कोण के बारे में, वो आपको पार्ट 1 में मेरा वीडियो मिल जाएगा। सो आज हम लोगों ने आपको सिखाया टाइप्स के प्रकार सीखे। आपको बताएंगे हम शीर्ष लंब क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती हैं और अंतःकोण क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरा आपका पार्ट 3 आएगा, वहाँ पे आपको देख लीजिएगा। अगर जो लोग मेरे चैनल में नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टिक कर दीजिए। उससे क्या है, जो भी आपको नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती जाएगी। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।